वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने काउंटिंग ऑफ डीएफएस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अब उस कॉन्सेप्ट पर अब हम दो प्रॉब्लम्स कर लेंगे जिससे वो कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज हो जाएगा। जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो हमें कहती है कि नंबर ऑफ टू स्टेट डीएफएस विद डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट हमें गिवन है पॉसिबल ओवर अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी। दो ही सिंबल्स हमारे पास ए एंड बी दैट एक्सेप्ट्स अ नल लैंग्वेज। फाई क्या होता है? नल लैंग्वेज। नल लैंग्वेज का मतलब है ऐसी लैंग्वेज जिसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट हो रहा, इवन एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सबसे पहले आप ये देखो एप्सिलॉन कैसे एक्सेप्ट होता है। जब मैं ऐसी कोई स्टेट बना देता हूँ जो इनिशियल एंड फाइनल दोनों होती है तो इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब नल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें कि एक एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब ये बिल्कुल ही एम्प्टी होगी। उसके लिए हम कितने डीएफएस बना सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। कि सबसे पहले अगर मुझे दो स्टेट डीएफएस गिवन है तो ऐसे मान लो कि एक स्टेट है क्यू नॉट और एक है क्यू वन। क्योंकि हमें एक इनिशियल स्टेट तो गिवन ही है, हम जो भी एग्जांपल्स लेंगे उसमें क्यू नॉट को ही इनिशियल स्टेट मान के चलेंगे। पहला मान लो कि दोनों ही नॉन फाइनल है। अगर दोनों ही नॉन फाइनल है, मैं यहां लिख देता हूं जीरो फाइनल स्टेट्स। ठीक है, तो क्या ये कुछ भी एक्सेप्ट कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि अभी हमने देख लिया है कि अगर शुरू में ही कोई फाइनल स्टेट आती है तब वो जाके एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करती है। अगर ये दोनों ही नॉन फाइनल है, कोई भी स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट हो रहा, तो ये एक नल लैंग्वेज को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, अब इस केस में आप देखो कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ट्रांजिशंस बनाने की। जब हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक है क्यू नॉट एक है क्यू वन, इनपुट सिंबल्स है ए एंड बी, तो हमें पता है हम ट्रांजिशंस कितनी बना सकते हैं। हमारे पास चार सेल्स हैं और स्टेट्स कितनी है? टू। तो टू टू द पावर फोर, दैट इज 16 पॉसिबिलिटीज हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास हैं 16 पॉसिबिलिटीज। यहाँ से हमें कितने मिल गए? 16 डीएफएस मिल गए। मतलब दो स्टेट्स हैं, अब ट्रांजिशन बनानी है। एक यहाँ से ए क्यू नोट टू क्यू वन बना सकते हैं, क्यू वन टू क्यू नोट बना सकते हैं, ए के लिए बी के लिए, या फिर दोनों पर ही अपनी ट्रांजिशन हो। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ कितनी होंगी? 16। सेकंड में है कि अगर हमारे पास एक फाइनल स्टेट होती है, एक फाइनल स्टेट होती है, इसमें दो केस हो गए। या तो क्यू नॉट फाइनल होगी अगर एक ही फाइनल रखनी है, और यहाँ क्यू वन फाइनल होगी। अब ये जो पार्ट है ये तो कभी भी एक नल लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पर नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है। नल स्ट्रिंग कब एक्सेप्ट होता है? जब हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दोनों सेम होती हैं। तो इस पार्ट को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी नल लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एप्सिलॉन एक्सेप्ट कर रहा था। अब बचा हमारे पास ये वाला पार्ट। इसमें भी जो हम ट्रांजिशन बनाएंगे उनमें से कुछ ही ट्रांजिशंस नल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही होंगी, मतलब कुछ ऐसी ट्रांजिशंस होंगी जिनके लिए ये पूरा डीएफए नल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा होगा, कुछ के लिए नहीं कर रहा होगा। अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख लेते हैं कि ये मेरे पास एक फाइनल स्टेट। ठीक है, अगर मान लो एक भी मेरे पास इनपुट सिंबल के लिए मैं Q1 पर पहुंच रहा हूं, अभी आप इसको डिस्कार्ड ही कर दो पुराने वाले को, सिर्फ इस पर फोकस करो कि हमारी जो फाइनल स्टेट है वो Q1 है। अगर मैं किसी तरह से क्यू नोट से फाइनल स्टेट पर पहुंच रहा हूँ, चाहे कोई भी इनपुट लेकर, ए लेकर, बी लेकर, कैसे भी पहुंच रहा हूँ, तो ये नल लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि कम से कम एक स्ट्रिंग को तो ये एक्सेप्ट कर ही रही होगी। तो ये वाली ट्रांजिशन नहीं बना सकते। सो दिस वॉन्ट एक्सेप्ट अ नल लैंग्वेज। ठीक है, तो दोनों के लिए ऐसे ट्रांजिशन बना के देख लेते हैं। दोनों अपने ऊपर ही ट्रांजिशन बना रही हैं, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। अब हम किसी भी तरीके से क्यू नोट से क्यू वन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी भी ये कोलेक्टिवली एक सिंगल डीएफए है, चाहे हमने इनके बीच में ट्रांजिशन बनाई है चाहे नहीं बनाई है, ये भी एक सिंगल डीएफए है। अगर दोनों पर ट्रांजिशन सेल्फ ट्रांजिशन ही हो रही हैं, सेल्फ लूप्स ही हो रहे हैं, किसी भी तरीके से हम क्यू वन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। ऐसा डीएफए पॉसिबल है। हमें पता है कि अगर यहाँ से यहाँ एक भी ट्रांजिशन बना दी है
तो वो नल लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेगी, अभी तो वो कर रही है, ठीक है। तो क्यू नॉट वाले केस में जो भी दोनों ट्रांजिशन होंगी वो ऐसे ही होंगी। Q1 से देख लेते हैं ट्रांजिशंस कैसे कैसे बना सकते हैं। Q1 से हमने एक तो देख लिया कि सेल्फ ट्रांजिशंस हो सकती हैं, या फिर सेल्फ सिर्फ ए हो सकता है और ऐसे ट्रांजिशन हो सकती है। ये अनरीचेबल स्टेट बन गई है, ठीक है। अनरीचेबल है मतलब इस पर तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, Q1 हमारी फाइनल थी, तो अभी भी ये नल लैंग्वेज को ये एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ बी के लिए जा रहे हैं। ये होगी एक और पॉसिबिलिटी, ये थी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये थी सेकंड पॉसिबिलिटी। अब थर्ड देख लेते हैं कि मान लो क्यू नॉट से तो हमने ट्रांजिशन ऐसे ही बनानी है, फाइनल तक तो पहुंचना है ही नहीं, ठीक है। Q1 हमारी फाइनल है, पहले हमने ए के लिए सेल्फ लिया था, अब बी के लिए सेल्फ ले लेंगे एंड ए के लिए ऐसे ट्रांजिशन ले ली। अभी भी ये नल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि हम किसी भी वे से फाइनल स्टेट तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। एंड फोर्थ वाला पार्ट है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, दैट इज Q1 से ए कॉमा बी, ऐसे भी ट्रांजिशन ले सकते हैं। अभी भी हम Q1 तक पहुंच नहीं रहे हैं, ये है ए कॉमा बी, अभी भी हम फाइनल स्टेट तक पहुंच नहीं रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम ये क्या होगी, ये पूरा अनरीचेबल पार्ट हो गया। अनरीचेबल स्टेट्स क्या होती हैं, वैसी स्टेट्स जिन पर हम अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो पहुंच नहीं सकते, मतलब जैसे Q0 से Q1 तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ Q1 से Q0 तक आने का रास्ता है, तो ये अनरीचेबल है, यहाँ भी सारी अनरीचेबल है। तो ये भी क्या कर रही है, नल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ अगर मैं एक एक फाइनल स्टेट लेता हूँ तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं नल स्टेट को एक्सेप्ट करने के लिए, नल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे पास हैं 4 पॉसिबिलिटीज़। तो मेरे पास टोटल हो गई 4 पॉसिबिलिटीज़। इसमें मेरे पास हैं 4 पॉसिबिलिटीज़। अब लास्ट देख लेते हैं, हमारे पास 2 स्टेट थी, एक बार तो दो कोई भी नहीं फाइनल हुआ, एक बार सिर्फ एक फाइनल हुआ। अब अगर दोनों ही फाइनल हो गई कि मेरी Q0 एंड Q1 दोनों ही फाइनल होगी, अब चाहे मैं कैसे भी ट्रांजिशंस बनाऊं, कम से कम एक एप्सिलॉन तो एक्सेप्ट हो ही रहा है क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल दोनों सेम है। तो इसमें भी कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जो कि एक नल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो यहाँ मेरे पास है 0 पॉसिबिलिटीज़। तो टोटल नंबर ऑफ DFAs कितने बने, 16 + 4 दैट इज 20 DFAs। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ हमें गिवन है कि नंबर ऑफ 2 स्टेट्स DFAs, इनिशियल स्टेट गिवन है ओवर अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी, दो ही हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं ए एंड बी, दैट एक्सेप्ट सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार क्या होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब ए कॉमा बी में यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि 0 लेंथ की ऑल स्ट्रिंग्स, 1 लेंथ की ऑल स्ट्रिंग्स, 2 लेंथ की ऑल स्ट्रिंग्स, ठीक है। एक रूल होता है, आप याद रख लो, जब भी हमारा DFA, चाहे उसमें कितनी भी स्टेट्स हैं, मैं रिपीट करता हूँ, जब भी हमारा DFA उसमें चाहे कितनी भी स्टेट्स हैं, अगर उसकी सारी स्टेट्स जो हैं वो फाइनल हो गई, हमारे DFA की सारी स्टेट्स अगर फाइनल होती हैं तो वो ऑलवेज एक सिग्मा स्टार मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। कैसे, मान लो मेरे पास 2 स्टेट्स DFA है, कोई भी स्टेट्स है Q0 एंड Q1, अगर दोनों की दोनों फाइनल है, अगर दोनों की दोनों फाइनल का, अभी मैं ट्रांजिशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं स्टेट्स में देख रहा हूँ, अगर दोनों स्टेट्स फाइनल हैं दैट विल ऑलवेज एक्सेप्ट अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ओवर जो हमें अल्फ़ाबेट गिवन है। अब इस केस में देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने DFAs होंगे। सिमिलरली वैसे ही देखेंगे, पहले 0 फाइनल स्टेट्स को कंसिडर करेंगे कि हमारे पास है 0 फाइनल स्टेट्स, कि अगर मेरी Q0 एंड Q1 स्टेट है और दोनों की दोनों फाइनल नहीं है तो क्या वो सिग्मा स्टार लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगी, नहीं। ये किसको कर रही हैं, अगर दोनों नॉन फाइनल हैं, ये कर रही हैं एक एम्प्टी लैंग्वेज को, एक नल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड हमारे पास केस आता है जब हमारे पास एक फाइनल स्टेट होती है, मेरे पास 2 स्टेट्स हैं Q0 एंड Q1, पहले मैं मान लेता हूं कि ये वाली स्टेट मेरी फाइनल स्टेट है। अब इस केस में देखो, किसी भी स्ट्रिंग को मैंने मान लो एक्सेप्ट करवाना है तो मुझे Q0 से Q1 तक एक ट्रांजिशन तो चाहिए ही होगी, चाहे वो ए के लिए हो। अभी हमारे पास दो ही केस हैं, ए एंड बी सिंबल्स हैं,
या तो मेरे पास ए के लिए ट्रांजिशन होगी या बी के लिए ट्रांजिशन होगी, एक ही केस होगा। तो कम से कम इस लैंग्वेज में छोटी से छोटी स्ट्रिंग कौन सी होती है, या फिर ए होगी या बी होगी, जो इस लैंग्वेज का पार्ट होगी। क्या इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो सकता है? एक एम्प्टी स्ट्रिंग, एक नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो कब होता है? जब हमारी इनिशियल स्टेट ही फाइनल होती है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब हमारी इनिशियल स्टेट ही फाइनल होती है तभी एप्सिलॉन एक्सेप्ट होता है। तो इस केस में हमारी लैंग्वेज में से एक स्ट्रिंग तो छूट गया, तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज यहाँ से एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो ये वाला केस भी नहीं होगा। अब हमारे पास एक फाइनल स्टेट के लिए दूसरा केस है क्यू नॉट में, कि अगर हमारी क्यू नॉट फाइनल है एंड क्यू वन नॉन फाइनल है। अगर यहाँ मैंने क्यू नॉट से क्यू वन तक एक ट्रांजिशन बना दी, सपोज करो ए के लिए बना दी, दो ही केस है, या तो ए के लिए बनाएंगे या बी के लिए बनाएंगे। तो एक स्ट्रिंग तो ऐसी है जो ए से स्टार्ट हो रही, चाहे हम वापस भी आ रहे हैं, चाहे मान लो किसी स्टेट से हम वापस भी आ रहे हैं, बट यार एक सिंगल ए तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग में ए गिवन है खाली, और मैंने ये वाली ट्रांजिशन बना के रखी है, तो ए आने पर मैं क्यू वन स्टेट पर जा रहा हूँ। क्या क्यू वन हमारी फाइनल है? नहीं है, तो ए एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। यूनिवर्सल लैंग्वेज में सारी की सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होती हैं। तो इस ऐसे केसेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। कैसे केसेस को? जिसमें कि क्यू नॉट से क्यू वन तक कोई ट्रांजिशन जारी हो। तो अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है, हमें सारी की सारी स्टेट्स, मतलब सारी की सारी ट्रांजिशंस ऐसी बनानी पड़ेंगी कि ए एंड बी में किसी भी पैटर्न में हमारे पास स्ट्रिंग आए वो सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब मैं ऐसे तो बना नहीं सकता क्योंकि डीएफए रहेगा ही नहीं। ए के लिए भी हमने ट्रांजिशन बना दिया, बी के लिए भी बना दिया। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये डीएफए नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 4 केसेस बचे हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन से केसेस दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कि एक ट्रांजिशन है ये वाली, ए कॉमा बी, दिस इज फर्स्ट। अब बनाते हैं सेकंड। सेकंड होगी जब एक ए यहाँ होगा एंड बी यहाँ होगा। एक ये वाला केस हो गया, या फिर बी यहाँ होगा, ए यहाँ हो गया, ये केस हो गया। और यहाँ पर एक लास्ट केस होगा कि दोनों ए एंड बी के लिए हम ऐसे ट्रांजिशन बना रहे हैं, तो एक और केस हो गया हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी आएगी? 4। ये अगर हम एक फाइनल स्टेट को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 4 ही ऐसे केस होंगे जो कि एक सिग्मा स्टार लैंग्वेज, मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। अब लास्ट हमारे पास बचा है 2 फाइनल स्टेट्स। 2 फाइनल स्टेट्स कि दोनों की दोनों फाइनल है। 2 स्टेट डीएफए हमारे पास, दोनों की दोनों स्टेट्स फाइनल है। अगर हमारे डीएफए में सारी की सारी स्टेट्स फाइनल होती हैं, दैट विल ऑलवेज एक्सेप्ट सिग्मा स्टार लैंग्वेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितनी बन सकती हैं वो हमें पता है कि हमारे पास स्टेट्स हैं क्यू नॉट एंड क्यू वन, एंड इनपुट अल्फ़ाबेट्स, इनपुट सिंबल्स है हमारे पास ए एंड बी। क्यू नॉट से ए लेकर मैं क्यू नॉट तक भी जा सकता हूँ, क्यू वन तक भी जा सकता हूँ, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसी हर जगह 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और टोटल नंबर ऑफ कितने केसेस होंगे हमारे पास? 4, सब में 2-2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 2 टू द पावर 4 ट्रांजिशंस बन सकती हैं, मतलब 2 टू द पावर 4 डिफरेंट डीएफएस बना सकते हैं हम। टोटल कितनी होगी? 4 + 16 दैट इज 20। इस केस में भी हम 20 डीएफएस ही बना सकते हैं। अब जब भी हमारे पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो सीधे सीधे आप पहले 0 फाइनल स्टेट बनाओ, फिर 1 फाइनल स्टेट बनाओ, फिर 2 फाइनल स्टेट बनाओ, वैसे आपको एक 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो देखे हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटास के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटास को। थैंक यू।